हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये क्या है। इट इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू हायरार्चिकल ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसेस है कि ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करने का एक हिरार्चिकल बेस पे उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं। There are three major systems of classification. There are three major systems of classification. जो है वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ तीन मेजर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। हमारे पास आ गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा आ गया हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, थर्ड आ गया हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डेफिनेशन जो है इसकी ये हम देखेंगे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन classifies organisms based on few superficial, easily observable characteristics such as habit, color, number of legs, or floral characters. This system does not consider evolutionary relationships. जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिजम्स को बेस्ड ऑन फ्यू सुपरफिशियल, कुछ ऐसे ही सुपरफिशियल करेक्टर्स जैसे कि जो हमें सामने दिखता है कि हम देखते हैं किसी ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल होगा वो किस जगह पाया जाता है, वो किस जगह पाया जाता है, उसका कलर कैसा है, उसमें लेग्स कितनी हैं, जैसे जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं ऐसे ही। या फ्लोरल अगर कोई फूल होगा तो उसमें करेक्टर्स क्या हैं। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखी गई थी। इसकी फीचर्स क्या हैं? बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। ये क्या है कि ये सिर्फ कुछ दिखने वाली चीज़ों पे ही बेस था कि हम सामने देख के क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ गया कि डज नॉट रिफ्लेक्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये हमें ये नहीं बताता कि ये आया कहाँ से, ये इसके जो हैं पेरेंट्स वो क्या थे, कैसे थे। और ये है ईजी टू यूज़ बट ऑफ मिसलीडिंग। ये हम आसानी से देख के यूज़ कर सकते हैं लेकिन कई बार होता है कि कुछ प्लांट्स जो हैं दिखने में सिमिलर होते हैं या एनिमल्स, पर उनमें करेक्टर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स आ गई। थियोफ्रास्टस ने क्या किया था कि क्लासीफाई किया था 300 BC में ऑर्गेनिजम्स को, क्लासीफाइड प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स बेस्ड ऑन हैबिटेट। थियोफ्रास्टस ने ट्रीज को, श्रब्स को और हर्ब्स को क्लासीफाई किया था उनके हैबिटेट के बेस पे कि वो किस जगह रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी आदतें क्या हैं। उसके बाद हमारे पास है कार्लस लिनियस क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 1735 में इन्होंने दिया था बेस्ड ऑन फ्लोरल स्ट्रक्चर्स। इन्होंने ये बताया कि जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स। स्टेमन्स जो होते हैं उनके नंबर कितने हैं, अरेंजमेंट क्या है, और पिस्टल्स जैसे कि मेल ऑर्गन हो गया, फीमेल ऑर्गन हो गया फ्लावर पे, उनकी अरेंजमेंट क्या है, नंबर कितने हैं। कार्लस लिनियस जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इंट्रोड्यूस बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है जो कार्लस लिनियस ने दिया था, जैसे कि होमो सेपियंस फॉर ह्यूमंस, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस इन हिज सेक्शुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को जो है 24 क्लासेस में डिवाइड किया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में बी ग्रुप्ड टुगेदर ड्यू टू सिमिलर कैरेक्टर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके कैरेक्टर्स सामने देख के मिलते थे पर ओरिजिनली उनके कैरेक्टर्स जो है डिफरेंट थे, उनको भी एक साथ ही ग्रुप कर दिया। दूसरा क्या था कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स ड्यू टू माइनर डिफरेंसेस। और कुछ जो हैं मिलने जुलने वाले जानवर या प्लांट्स जो थे उनको अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, थोड़ी थोड़ी उनके डिफरेंस देख के ऐसे ही। और ये इसकी क्या थी, ये लिमिटेशंस थी। हमारे पास आ गया अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी डेफिनेशन हम अगर देखें तो डेफिनेशन में क्या है, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसिडर्स मल्टीपल करेक्टर्स। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि ये क्या करता है कि ये बहुत सारी चीज़ें देखता है, इंक्लूडिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। ये बाहर वाले उसमें फीचर्स क्या हैं किसी ऑर्गेनिजम्स में, और अंदर में क्या है वो सब कुछ देखता है। जैसे कि मार्फोलॉजी, बाहर दिखने में कैसा है ऑर्गेनिजम्स, अनाटमी ये अंदर कैसा बना है, कैसे है, फिजियोलॉजी इसके इसके अंदर मिनरल और वाटर की सप्लाई कैसे होती है, या फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो कैसी है, एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। इसकी फीचर्स अगर हम देखें तो फीचर्स में है यूजेस ए ब्रॉड रेंज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स जो है वह यूज़ करता है।
शोज ए मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। ये आर्टिफिशियल सिस्टम से जो है ये मोर एक्यूरेट है, ये रिलेशनशिप जो है प्लांट्स में या एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में कैसे हैं, बेस्ड ऑन बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स। बनावट कैसी है, कैसे बना है कोई ऑर्गेनिजम्स, या उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ये सब करेक्टर्स जो है ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखता था। अब हमारे पास आ गई इसकी एग्जांपल्स। बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1862 टू 1883। इन्होंने क्या किया कि क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को जो है डाइकाट्स में डिवाइड किया, मोनोकाट्स में डिवाइड किया और जिम्नोस्पर्म्स में डिवाइड किया। कंसीडर्स नेचुरल एफिनिटीज़ एंड प्लांट एवोल्यूशन। इन्होंने क्या किया, कंसीडर किया कि उनमें नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और एवोल्यूशन उनका जन्म कैसे हुआ। एग्जाम्पल, प्लेसिंग लेग्यूम्स फैमिली फेबियसी टुगेदर ड्यू टू सिमिलर फ्लावर स्ट्रक्चर एंड फ्रूट टाइप। जैसे हमारे पास दालें होती हैं, वो लेग्यूम्स फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनको एक साथ इन्होंने प्लेस किया। उनमें क्या देखे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर एक जैसा है और फ्रूट टाइप भी एक जैसा है। अब हमारे पास आगे जॉन रे क्लासिफिकेशन 1700 सेंचुरी। क्लासिफाइड प्लांट्स एनिमल्स यूजिंग मल्टीपल करेक्टर्स रादर देन ए सिंगल ट्रेट। इन्होंने क्या किया कि प्लांट्स को क्लासीफाई किया बहुत ज़्यादा करेक्टर देख के, ये नहीं देखा कि एक करेक्टर क्या है। जैसे कि एग्जांपल इसकी हमारे पास आ गई, सेपरेटेड वेल्स फ्रॉम फिशेज। वेल्स को फिशेज से अलग किया डिस्पाइट देयर एक्वेटिक हैबिटेट। ये नहीं सोच के कि वो दोनों पानी में रहती हैं तो फिशेज ही होंगी। वेल्स हैव मेमेलियन करेक्टरिस्टिक्स। वेव जो है उसमें मेमेलियन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस वजह से फिशेज से उसको अलग रखा। लिमिटेशंस में अगर हम देखें तो डज नॉट फुली कंसिडर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। जो है ये सिस्टम भी जो है जॉन रे क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ये नहीं देखता। सम सब्जेक्टिविटी इन ट्रेड सिलेक्शन। अब हमारे पास आ गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जेनेटिक सिस्टम क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड शेयर्ड एंसेस्ट्री। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है ये क्या करता है कि ये क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिजम्स को उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के रिलेशन के बेस पे, कि उनका जन्म कैसे हुआ, वो कहाँ से आए, उनके पेरेंट्स कैसे थे, ऐसे। इट यूजेज डेटा फ्रॉम मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी भी देखती है कि दिखने में कैसा है प्लांट, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या हैं। जेनेटिक्स, जीन कैसा है, कितने हैं, क्रोमोसोम्स कितने हैं, क्या है। एम्ब्रियोलॉजी देखता है और फॉसिल रिकॉर्ड्स भी देखता है, जो पुराना एवोल्यूशनरी रिकॉर्ड होगा वो भी देखता है। इसकी फीचर्स क्या हैं। बेस्ड ऑन डार्विन थ्योरी। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है ये डार्विन थ्योरी पे बेस है। यूजेज मॉडर्न मालिकुलर टेक्निक्स। ये मॉडर्न मालिकुलर टेक्निक्स देखता है, जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग। ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप बेस्ड ऑन कॉमन इंसेस्टर्स। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है कि उनमें कॉमन इंसेस्टर्स क्या है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जैसे कि किसी ऑर्गेनिजम्स के पेरेंट्स जो हैं वो सेम होंगे तो उनको एक ग्रुप में रखा। रिप्रेजेंटेड यूजिंग फाइलोजेनेटिक्स ट्रीज और क्लेडोग्राम्स। ट्रीज को जो है फाइलोजेनेटिक ट्रीज या क्लेडोग्राम्स रिप्रेजेंट किया। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स, इसमें हमारे पास आगे जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने एंगलर और पेरेंटल फर्स्ट हमारे पास आ गई 1892 टू 1924। इन्होंने क्या किया कि कंसिडर्स एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन प्लांट्स, प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म्स बिफोर एंजियोस्पर्म बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड्स। जिम्नोस्पर्म्स इन्होंने पहले रखा, एंजियोस्पर्म को बाद में रखा, क्योंकि फॉसिल जो रिकॉर्ड था उसके बेस पे। दूसरा हमारे पास आते हैं हटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 1926 टू 1959। इन्होंने क्या किया कि प्रपोज्ड दैट फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व फ्रॉम वुडी टू हर्बेशियस फॉर्म्स। उन्होंने क्या किया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये पहले क्या थे, ये वुडी थे और बाद में जो है इनके हर्बेशियस फॉर्म जो है छोटे प्लांट्स जो हैं इनके इनका एवोल्यूशन हुआ। तो आते हैं क्लैडिस्टिक्स हेनिंग 1950। इन्होंने क्या किया कि यूजेस शेयर डिराइव्ड कैरेक्टर्स xenomorphies टू कंस्ट्रक्ट एवोल्यूशनरी ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स आर ग्रुप्ड विद डायनासोर बेस्ड ऑन कॉमन एवोल्यूशनरी ट्रेड्स लाइक फीदर्स। उन्होंने क्या किया कि जो डिराइव्ड कैरेक्टर्स होते हैं जो एवोल्यूशनरी, जैसे कि टू कंस्ट्रक्ट एवोल्यूशनरी ट्रीज, उन्होंने क्या किया कि ड्राइव्ड कैरेक्टर्स को देख के ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। जैसे कि डायनासोर्स जो होते थे वो भी उड़ते थे, उनमें पर होते थे, इसी बेस पर उनको बर्ड्स को भी डायनासोर के साथ ही ग्रुप किया। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो रिफ्लेक्ट्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री बताते रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं। मोर साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव है। ये सिस्टम जो है मोर साइंटिफिक है और ऑब्जेक्टिव है। यूजिंग मॉलिक्यूलर डाटा फॉर एक्यूरेसी। डीएनए वगैरह जो है ये एक्यूरेसी के लिए यूज़ करते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं।
रिक्वायर कम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस जो है इसमें रिक्वायर होता है। कंस्टेंट अपडेट्स ड्यू टू न्यू डिस्कवरीज, इसमें क्या होती हैं कि अपडेट्स जो हैं लगातार होती रहती हैं, नई डिस्कवरीज आती रहती हैं। कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फीचर्स में अगर हम बात करें, हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है इसमें क्लासिफिकेशन क्या किस बेस पे होती है कि फ्यू ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स पे, कुछ जो सामने दिखते हैं उन ट्रेड्स पे क्लासीफाई करते हैं। नेचुरल सिस्टम में मल्टीपल कैरेक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं। और फाइलोजेनेटिक में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जैसे कि प्लांट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एनिमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। एवोल्यूशनरी कंसिड्रेशन अगर देखें तो ये क्या है कि आर्टिफिशियल में ये नहीं दिखती हैं। नेचुरल में कुछ देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में ये इसी पे बेस होता है। एक्यूरेसी अगर देखें तो आर्टिफिशियल सिस्टम की ये लेस एक्यूरेट होता है। नेचुरल जो है आर्टिफिशियल से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है ये मोस्ट एक्यूरेट है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लीनियस सेक्शुअल क्लासिफिकेशन, एक ये है लीनियस सेक्शुअल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल आती है। बेंथम एंड हुकर को नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, और क्लाडिस्टिक्स जो है हेनिंग इनकी फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और एंगलर और प्रेंटल की क्लासिफिकेशन जो है इसमें ज़्यादा मानी जाती है। कंक्लूजन अगर हम देखें तो कंक्लूजन में क्या है, द आर्टिफिशियल सिस्टम इज सिंपल बट इनएक्यूरेट। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ये सिंपल है बट एक्यूरेट नहीं है। दूसरा हमारे पास आ गया कि नेचुरल सिस्टम इज़ मोर कम्प्रीहेंसिव एंड प्रैक्टिकल। नेचुरल सिस्टम जो है ये मोर कम्प्रीहेंसिव है, लंबा चौड़ा है और प्रैक्टिकल है। और थर्ड जो है हमारे पास ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये मोस्ट एक्यूरेट है, और ये रिफ्लेक्ट करता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो टॉपिक का नाम मेंशन करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।